MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। Toronto, are you ready? Junoon Reloaded 2025. This is Ali Azmat. This is Salman Ahmed from Junoon. Moshaik and Shiraz Hussain in association with Realink Law and Watan Kebab present the biggest South Asian Sufi band. Ali Azmat, Salman Ahmed, Brian O'Connell. Is coming to Toronto on the 11th of May at the Casino Theatre. Tickets starting only at $25. The tickets are at ticketmaster.ca. For more info and sponsorship, call Moshaik, Shiraz Hussain. Please go come and check it out because it's going to be a night of music. See you there. This news bulletin is brought to you by बादशाह ग्रिल। हाजिर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. यहाँ मिले मजे की कहानी, आइए खाएं दिल भर के। लोहारी फ्लेम है सबके लिए, जायकों का घर, खुशबू का नाम। लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूरी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। भारत अभिजालियत से बाज आया। किशन गंगा डैम से दरियाई नीलम का पानी रोक लिया। सुपरिटेंडेंट पुलिस ने बताया कि 8 मुकाम पर दरियाई नीलम में मामूल से 40% पानी का दबाव कम है। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान किशन गंगा डैम से पानी छोड़ा गया था। गुज़श्ता दिनों भारत ने दरियाई चनाव को ब्यास और रावी दरियाओं से मिलाने के मंसूबे पर काम तेज कर दिया था ताकि पाकिस्तान को पानी से महरूम करने का अपना मज़मूम मंसूबा मुकम्मल कर सके। पाकिस्तान का भारतीय हाई कमीशन के एहलकार को नापसंदीदा करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म। दफ्तर खारिजा के तर्जुमान के मुताबिक भारतीय सफारती एहलकार मशकूक सरगर्मियों में मुलविस था। पाकिस्तान ने 24 घंटे में मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी। भारतीय नाज़िम अल उमूर को वज़ारत खारिजा बुलाकर फैसले से आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी म्यान कराई। ट्रंप ने अपना दावा दोहरा दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जनूबी अफ्रीका के साथ प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि मैंने कहा तुम लोग ये क्या कर रहे हो। दोनों ममालिक के दरमियान मसला बढ़ता जा रहा था। फ्रीकैन के दरमियान तिजारत के जरिए तनाज़ा खत्म किया। कनाडा का गोल्डन डूम दिफाई निज़ाम में सरमायाकारी पर गौर। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि गोल्डन डूम से मुतालिक अमरीकी सदर के साथ कई बार गुफ्तगू हुई। डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं। कनाडा फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम गोल्डन डूम में सरमायाकारी कर सकता है।
पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन का नकाबिल शिकस्त इत्तेहाद इलाकाई तरक्की की जमानत। बीजिंग में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, अफगानिस्तान के क़ायम मुक़ाम वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी और चीनी हममंसब के दरमियान गैर रस्मी अफ्रीकी मुलाकात के दौरान CPEC को अफगानिस्तान तक बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इस मौके पर खित्ते में दहशतगर्दी का मुश्तरका मुकाबला करने पर भी इत्तफाक किया गया। दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान का कहना था कि वज़ीर ख़ारिजा ने खित्ते की सलामती और इक़्तिसादी रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए ताउन के अज़्म का इज़हार किया और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर ताउन को गहरा करने पर इत्तफाक किया। आलमी दबाव काम आ गया। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म गजा में आरज़ी जंगबंदी पर आमादा। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि गजा की पट्टी में खुराक की तकसीम के लिए अमेरिका के साथ मिलकर मंसूबा तैयार किया। जंग को वाज़ेह शराइत पर ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। गजा को मुकम्मल गैर मुसल्लह करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे पर अमल कर रहे हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा और जनूबी और वस्ती अजला में दिन के औकात में शदीद गर्मी का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। शदीद गर्म मौसम के बाइस वस्ती पंजाब में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज GT रोड जहलम में जारी इम्तहानात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर जहलम मोहम्मद मेसम अब्बास ने खुसूसी तौर पर कॉलेज का दौरा किया और हिदायत जारी की कि इम्तहानी मरकज़ में बुनियादी सहूलियात की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए ताकि तलबा और तालिबात को इम्तहानात के दौरान किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर दीना अलीम यूसुफ की सरबराही में तहसील दीना के माजूर अफराद की हिम्मत कार्ड के लिए तस्दीकी अमल को कामयाबी से मुकम्मल कर दिया गया। ये अमल नहायत मेहनत, लगन और माजूर अफराद के साथ हमदर्दी के जज्बे के तहत अंजाम दिया गया। इस तस्दीक का मकसद इन तमाम मुस्तहिक अफराद की निशानदही करना था जिन्हें डिसेबिलिटी असेसमेंट बोर्ड की जानिब से कामकाज के लिए नाअहल करार दिया गया ताकि वो हुकूमत पंजाब के हिम्मत कार्ड प्रोग्राम से मुस्तफीद हो सके। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी रियासत अली का असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद नदीम बलोच के हमरा सादिकाबाद में ग्रैंड ऑपरेशन। LPG सिलेंडर्स की रिफिलिंग करने वाले सेल पॉइंट सील कर दिए गए। LPG रिफिलिंग में इस्तेमाल होने वाले सामान तहवील में ले लिया गया। मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नस्ब LPG सिलेंडर उतारने का काम जारी। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि भारत आबी जारियत से बाज न आया। किशन गंगा डैम से दरियाई नीलम का पानी रोक लिया। सुपरिटेंडेंट पुलिस ने बताया कि 8 मकाम पर दरियाई नीलम में मामूल से 40% पानी का दबाव कम है। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान किशन गंगा डैम से पानी छोड़ा गया था। गुज़श्ता दिनों भारत ने दरियाई चनाब को ब्यास और रावी दरियाओं से मिलाने के मंसूबे पर काम तेज कर दिया था ताकि पाकिस्तान को पानी से महरूम करने का अपना मज़मूम मंसूबा मुकम्मल कर सके। जहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का माहाना इजलास सदर जाहिद हुसैन भट्ट की सदारत में मुनाकिद हुआ। इजलास में तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर अफवाज पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए यौम तशक्कुर मनाया गया। जहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने अफवाज पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती करते हुए MM5 न्यूज़ से अपने ख्यालात का इज़हार किया। इस बारे में उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। मौजूद हूँ और एज ए एग्जेक्टिव बॉडी आज हमारा यहाँ पे इजलास हुआ और उसमें हमने अपने पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा करने के लिए आज का जो हमारी जो मीटिंग थी वो रखी गई। और ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमारी पाक फ़ौज हमारी सरहदों पे मौजूद है, जिसकी वजह से हम बिल्कुल पुरसुकून रहे हैं और किसी किस्म की हमें कोई मसला नहीं था क्योंकि हमें अपनी पाक फ़ौज पर पूरा यकीन था। और हमारी सरहदों की जो मुहाफ़िज़ हैं वो उन्होंने पूरी क़ुव्वत के साथ उनको जवाब दिया जब उन्होंने हम पर हमला किया और फिर इन्होंने उसको पहले उसको रोका और फिर जब वो अपनी वो इन हरकतों से घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे, फिर जब इन्होंने जवाब दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यौम तशक्कुर पे जो आज तकरीब मुनक्कद की गई, जिस तरह हमारी बहादुर फोर्सेस ने दुश्मन को सीसा पिलाई दीवार बनकर जवाब दिया। जैसे कि आपको पता है इसका नाम भी इसको सीसा पिलाई दीवार ही दिया गया था और वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स पाकिस्तान सीसा पिलाई दीवार साबित हुई दुश्मन की एयरफोर्स के सामने। रफ़ाइल जो दुनिया का एक नामवर फाइटर जेट है, यूरोप का, इसे माथे के झूमर कहें तो गलत नहीं,
पूरे नेटो का सबसे बेस्ट फाइटर जेट है अमेरिकन एयर फाइटर्स के बाद। और जब आपको पता है कि मोदी ने 2019 में पाकिस्तान पे हमला किया, तो उस वक्त की हुकूमत और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने जिस तरह जवाब दिया, तो उस वक्त मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास रफ़ाइल होते तो आज नतीजा मुख्तलिफ होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स के शहीनों ने वो रफ़ाइल भी गिरा दिए। बासर खानदान की जानिब से ज़मीन पर फ्रॉड इंसाफ टंडोजाम के गांव भीमपुर के रिहायशी मोहम्मद उर्सवल्द मीर मोहम्मद ने कहा कि बासर ज़मींदार इब्राहिम जतोई 4 करोड़ से ज़ायद मालिक की ज़मीन ज़बरदस्ती हथियाने की कोशिश कर रहा है। मोहम्मद उर्स ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके दादा के नाम पर 5.17 एकड़ ज़रई ज़मीन है जिसे फ़रोख्त करने की बात हुई थी, मगर खरीदार ने सिर्फ 10 लाख रुपए दिए और बाकी रकम देने के बजाय ज़बरदस्ती अंग्रेजी मुआहिदे पर दस्तखत करवाए जिसे वो समझ भी नहीं सके। उन्होंने कहा कि हमारे साथ ज़बरदस्ती, धमकियाँ और धोखा किया गया। कई बार शिकायत के बावजूद न पुलिस सुन रही है और न ही कोई बाअसर शख्स मदद के लिए तैयार है। मुतासरा अफरीक ने वज़ीर आला सिंध और दीगर हुकाम से अपील की कि वो ज़मीन वापस दिलाई जाए, फ्रॉड पर मबनी मुआहिदा मनसूख किया जाए। खुशो है और हम टंडोजाम शहर के रहने वाले हैं और हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और हमारे साथ गलत ये एग्रीमेंटी करके और धोखा हुआ है हमारे साथ। एसपी साहब के बंगले पे पीरजादे के साहब पे हमने पहले हमारे को उधर बुलाया गया था। पीरजादे के साथ हमारे 1.5 करोड़ की ज़बान थी। इसने बोला कि चलो उधर हम तेरे को 1.5 करोड़ रुपये देते हैं। वो पीरजादा भी हमारा शाहिद है। उसके बंगले में आके हमारे को सिर्फ 10 लाख रुपए मिले। हमने सौदा दिया था इब्राहिम जतोई को, उसने हमारे को बोला डीएसपी लतीफ़ पीरजादे के बंगले पे मैं तेरे को 1.5 करोड़ का टोकन दूंगा। उधर जब हम गए हमारे को लेके गया, इधर से धमकियां देता है हमारे को, गया साहब ऐसा है, साहब तुम्हारे को ऐसे कर देगा। हम उधर बंगले पे पहुँचे, डरा डरा के हमारे को उधर लेके गया। सौदा हमारा था इब्राहिम जतोई से और पीरजादे से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं था। इसका पैसे देने का अपना शेड्यूल था, हमारे को ब्लैकमेल करने के लिए उधर लेके गया, क्योंकि उधर हमारे से अंग्रेजी एग्रीमेंट करने के चक्कर के हिसाब से हमारे को उधर ब्लैकमेल किया गया। हमारे से सिंधी बोले सिंधी एग्रीमेंट ही करूँगा। एजाज वकील एजुकेटर इसके साथ था, बोले मैं तुम्हारे को अपने ऑफिस पे पैसे दूंगा 1.5 करोड़। इसका साईं अला बख्शाह टंडो मोहम्मद खान का मातली शहर का रहने वाला है, उसका वो भी गवाह है। वो मेरे साथों साथ था और मेरी ज़मीन पे पहले केस चल रहा था। रहमली जो है साबिर का बेटा, उसी से मेरी ज़मीन मकादे में थी, मेरे अब्बू ने दी थी उसको 10 साल मकादा, उसने कोज़ा कर लिया था। उसका कोज़ा मैंने छुड़वाया। उसमें मेरे को इसने बोला मैं तेरे से ज़मीन लेता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम लोगों की मदद करने के चक्कर में वो खुद अपनी लालच में आ गया। बोले ये गरीब हैं, इनको मैं घुमा दूंगा, इससे ज़मीन से छीन लूँगा। साईं ये टंडोजाम में ज़मीन है मोहम्मद उर्स पुसियो की। इब्राहिम जतोई के साथ मैंने सौदा करवाया था। सौदे पे 1.5 करोड़ की एग्रीमेंट थी। एग्रीमेंट करने के वक्त देंगे। उसी जाए पे गए, रात को हमारे को दिए उन्होंने 10 लाख रुपए। बोला सुबह को पैसे देंगे अब तुम्हारे को। सुबह के बाद 2 महीने हो गए, इसने कुछ 1 रुपया भी नहीं दिया। हमने ज़मीन का सौदा किया था इब्राहिम जतोई के साथ, जो हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। जो हमारा 1.5 करोड़ का टोकन था उसके पास, और हमारे को उसी जगह में लतीफ़ पीरजादे के बंगले पे हमारे को 10 लाख रुपए मिले थे। और दोनों भाई हमारे को इसी इब्राहिम जतोई ने बोला था कि हम तेरे को घर चल के बकाया रकम घर पहुंचाएंगे। और हम रात के टाइम में, रात को 12 बजे 1 बजे और आदमी लेके आया और हमारे साथ जोरी ज़बरदस्ती हमारे से साइन करवा के गया। हमारे से और हमारी बहनियों से और हमारी बीवी से ये साइन करा के लेके गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।